तो आज की वीडियो में हम लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर को राइट ऑफ कैसे करते हैं उसके जनरल एंट्री समझने वाले हैं, उसके क्वेश्चंस करने वाले हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत सारी और भी वीडियो देखनी पड़ेगी, क्योंकि इस मेरे चैप्टर की मैंने लगभग सारी वीडियोस बना रखी है। आप वो जाके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके आप देख सकते हो। मैंने इशू ऑफ डिवेंचर की वीडियो बनाई थी, मैंने आपको इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश, इशू ऑफ डिवेंचर फ्रॉम रिडेम्पशन पॉइंट ऑफ व्यू, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इन सब वीडियोज़ को आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर सारे टॉपिक मिल सकते हैं। क्योंकि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर राइट ऑफ करने की एंट्री सबसे लास्ट में होती है, तो हो सकता है कि क्वेश्चन इतना बड़ा आएगा कि आपको सारे एंट्रीज मिल जाएगी, फिर आपको ये एंट्री करनी पड़ेगी। तो इसलिए वो वीडियो देखनी पड़ेगी। तो इसलिए इसमें मैं आपको पहले राइट ऑफ करने की एंट्री बताता हूँ। राइट ऑफ कैसे करते हैं, देखो कंपनी एक्ट में बता रखा है कि राइट ऑफ करने के दो तरीके हैं। दो तरीके से आप कर सकते हो, या फिर दो आपको बैलेंस यूज़ करने पड़ते हैं राइट ऑफ करने के। पहला है कि सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट से आपको बैलेंस इस्तेमाल करना है। सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी क्या होगी कि सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में अगर बैलेंस पड़ा हुआ है, पहले उसको पूरा यूज़ करना है आपने। अगर उसमें कोई कमी पड़ गई है, फिर आपको क्या करना है, वो सारा का सारा स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट में डाल देना है। फिर आपको स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट का बैलेंस या बेसिकली स्टेटमेंट पी&एल अकाउंट को यूज़ करना है। तो पहला प्रायोरिटी आपकी ये रहेगी, दूसरी ये रहेगी। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट है ही नहीं, तब आपको फिर यही इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो पहले आपको इसका बैलेंस इस्तेमाल करना है, फिर इसका। कुल मिला के एंट्री कुछ ऐसी होगी, सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट डेबिट, पहले आपको इसका बैलेंस इस्तेमाल करना है। अगर इसमें कमी पड़ गई है, फिर स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट का बैलेंस इस्तेमाल करना है, क्योंकि ये दोनों ही अकाउंट एक्चुअल में क्रेडिट होते हैं। तो जब बैलेंस इस्तेमाल करेंगे तो डेबिट होते हैं। और लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर क्योंकि डेबिट होता है, ये डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर या तो हो सकता है या लॉस, दोनों को राइट ऑफ करना पड़ता है, क्योंकि ये साल के एंड में ये फिक्टिशियस एसेट होते हैं, इसको ख़त्म करना पड़ता है हर साल। तो हर साल ख़त्म करने के लिए ये डेबिट होते हैं, तो उनको करना है क्रेडिट। तो या तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट होगा, या फिर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट होगा। इन दोनों में से कोई एक होगा, तो उनको क्या करना है, क्या करना है, क्रेडिट। वो डेबिट थी, ये एंट्री होगी, ये होती है राइट ऑफ करने की एंट्री। अगर ये बैलेंस नहीं है, तो फिर आपको यही इस्तेमाल करना है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे, सारे टॉपिक पीछे वाले मिलने वाले हैं, तो क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको बताता हूँ, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट कई बार खोलना भी पड़ेगा, वो बनाना भी पड़ेगा। उसके लिए चलो मैं क्वेश्चन के साथ ही बताऊँगा। बेसिकली वैसे अकाउंट बताता हूँ कैसे बनेगा। आपको लॉस और इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट अगर आपको खोलना है, तो कुछ कुल मिला के ऐसे खुलेगा। राइट ऑफ करने की एंट्री साल की एंड में करते हैं, 31 मार्च को करते हैं। तो पर्टिकुलर्स, अमाउंट, देखो सबसे पहले क्या होता है, लॉस ऑन इशू डिवेंचर अकाउंट जब खुला होगा, तब आपने पहले यहाँ पर उसको डेबिट करना है, डेबिट करने की एंट्री करनी है। फिर राइट ऑफ करने की एंट्री करनी है, तो ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में पोस्टिंग करनी है। तो जो मैं जैसे क्वेश्चन आएगा फिर आपको बताऊंगा इसकी एंट्री। फिलहाल हम क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 करेंगे। इसमें लिखा हुआ है कि किप्तली लिमिटेड इशू 2,10% डिवेंचर एट ए डिस्काउंट ऑफ 5%। द टर्म्स ऑफ इशू प्रोवाइडेड द रीपेमेंट एट द एंड ऑफ 4 ईयर्स। 4 ईयर्स के बाद रीपेमेंट करनी है, और सिक्योरिटी प्रीमियम पे 5 लाख रुपये पड़े हुए। पास जनरल एंट्री फॉर द इशू ऑफ डिवेंचर एंड सिक्योरिटी एंड राइटिंग ऑफ की एंट्री करनी है, इशू करने की। पहले इशू करने की एंट्री करते हैं। इशू करने की एंट्री पहले ही हम सीख चुके हैं, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि इशू करने की एंट्री पहले आपको आनी चाहिए। तो वीडियो जाके देख सकते हो आप, लिंक डिस्क्रिप्शन है। इशू करने की एंट्री करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। इशू जो करा है वो डिस्काउंट पे किया है, 2 लाख रुपए के डिवेंचर है, लेकिन डिस्काउंट पे किया है, तो डिस्काउंट माइनस करने के बाद एंट्री होगी। 2 लाख रुपए के डिवेंचर है, 5% का डिस्काउंट है, तो 5% का निकाल कर माइनस कर देंगे, जो कि होता है 10,000 रुपये। तो 1,90,000 से एंट्री होगी। क्लियर। फिर दूसरी एंट्री होती है डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, जो कि 1,90,000 पे ही है,
टू परसेंटेज डिवेंचर, और परसेंटेज दे रखी होगी क्वेश्चन में 10% है, तो 10% डिवेंचर्स अकाउंट। और यहाँ फेस वैल्यू आती है जो कि 2 लाख रुपये, और जो डिस्काउंट है वो डेबिट हो जाएगा 10,000 रुपये, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ठीक है, तो ये हमारी एंट्री होगी इशू करने की। अब इसको राइट ऑफ करना है, जो मैं आपको पीछे बताई एंट्री राइट ऑफ करना है, तो इसको राइट ऑफ करना है, तो ये डेबिट है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। तो टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 10,000। ठीक है, 10,000 रुपये था ना, 10,000 रुपये। और डेबिट क्या होगा, सबसे पहले आपको क्या चेक करना है, सिक्योरिटी प्रीमियम से आपको उठाना है बैलेंस। सिक्योरिटी प्रीमियम का बैलेंस है, बिल्कुल है, 5 लाख रुपये पड़ा है, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस होना है। सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस उतना ही उठाना है जितना मुझे राइट ऑफ करने के लिए चाहिए। 5 लाख रुपये पड़े तो 5 लाख ना जितना है, यहाँ पर हमें तो 10,000 रुपये चाहिए सिर्फ, तो 10,000 रुपये ही डेबिट करोगे सिक्योरिटी प्रीमियम। 5 लाख रुपये नहीं करने भाई साहब, 5 लाख थोड़ी करोगे, जितना लॉस होगा, जितना डिस्काउंट होगा उतना ही तो बैलेंस उठाऊंगा। तो ये होगी बीइंग लॉस ऑन इशू, बीइंग डिस्काउंट ऑन इशू डिवेंचर राइटन ऑफ, ये नरेशन आ जाएगी। दिस इज कॉल्ड एंट्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 49। ग्लैडिएटर्स लिमिटेड इशू 10,000 8% डिवेंचर एट डिस्काउंट 5%, redeemable at 5%. It had a balance of 70,000 रुपये इन सिक्योरिटी प्रीमियम एंड 50,000 इन कैपिटल रिजर्व। ओके, डिवेंचर पूरी तरह सब्सक्राइब हो गए हैं। जनरल एंट्री पास करने इशू की भी राइटिंग ऑफ की, पहले इशू की करते हैं। देखो वो क्या कह रहा है कि इशू हुआ है डिस्काउंट पे, इशू डिस्काउंट हुआ है, और लेकिन जो रिडेम्पशन करना है वो प्रीमियम पे करना है। तो ये जो सारे केसेस वाले जो मैंने एंट्री बताई थी वो पिछली वीडियो में बता चुके हैं, तो वो जाके देख सकते हो। ठीक है, अब इसकी एंट्री करिए। पहली एंट्री वही होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। यहाँ पर आपको डिस्काउंट माइनस करने के बाद एंट्री करनी है। देखो 10,000 रुपये डिवेंचर है, 100 रुपये का एक है, डिस्काउंट 5% है, तो 100 रुपये का एक है, इसका 5% कितना होता है 5 रुपीज़। तो इसका मतलब 95 को मल्टीप्लाई करना है 10,000 के डिवेंचर को। ठीक है, अमाउंट दे रखी हो तो सीधा उसका परसेंट निकालो माइनस कर दो, लेकिन अमाउंट नहीं है तो आप क्या करो कि एक डिवेंचर कितने का उसका डिस्काउंट निकालो माइनस करके, फिर उसको नंबर ऑफ डिवेंचर से मल्टीप्लाई करो। तो 95 10,000 डिवेंचर है ना, हाँ 9,50,000 रुपये आ जाएगा। ठीक, दूसरी एंट्री होगी डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 9.5 लाख टू परसेंटेज डिवेंचर। तो परसेंटेज कितनी है 8%, टू 8% डिवेंचर अकाउंट। यहाँ फेस वैल्यू आएगी, फेस वैल्यू है 100, तो 100 को मल्टीप्लाई करूँगा 10,000 से, यानी कि 10 लाख रुपए यहाँ पर आएगा। अब क्योंकि इशू डिस्काउंट पे किया तो डिस्काउंट भी आएगा, लेकिन अगर प्रीमियम पे किया है तो डिस्काउंट लिखने जो होते हैं सीधा लॉस ले सकते हैं। इसका मैं बता चुका हूँ केस, वो जाके दे सकते हो। तो यहाँ पर आपको नीचे लिखना है, अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो नीचे लिखना होता है टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट। अगर रिडेम्पशन प्रीमियम पे होता है तो क्या लिखते हैं टू प्रीमियम रिडेम्पशन अकाउंट, और ऊपर क्या लिखते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी केस, जाके आप देख सकते हैं वीडियो। तो प्रीमियम निकालना है, प्रीमियम कितने का रिडेम्पशन के टाइम पे प्रीमियम कितने का है 5% का है ना, तो इसका 5% निकालेंगे फेस वैल्यू का, 5% इसका निकालेंगे 50,000 रुपये, और यही 50,000 ऊपर लिखूंगा, लेकिन डिस्काउंट भी था। मैंने को बताया था कि जब डिस्काउंट भी हो और रिडेम्पशन प्रीमियम पे हो तो सिर्फ एक अकाउंट खोलो लॉस वाला, तो इसी में डिस्काउंट ही प्लस कर दो। तो ये 50,000 रुपये तो आएगा ही आएगा लॉस में, लेकिन जो डिस्काउंट था वो जो था वो था 5 रुपये का। 5 रुपये को 10,000 से मल्टीप्लाई करोगे तो 50,000 आता है, तो 50,000 रुपये का डिस्काउंट भी था, तो 50,000 रुपये का तो ये लॉस है और 50,000 रुपये का डिस्काउंट है, दोनों को प्लस करके यहाँ लिखूंगा 1 लाख रुपये, दोनों को प्लस करके लिखूंगा यहाँ पर 1 लाख रुपये। समझ गए,
ये होगी हमारे इशू की एंट्री। अब राइटिंग ऑफ की एंट्री करेंगे, ये लॉस डेबिट है, इसको कर देंगे क्रेडिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, कितना का लॉस है? 1 लाख रुपए का लॉस है ना टोटल, तो 1 लाख रुपये। और सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट का बैलेंस है क्वेश्चन में? बिल्कुल है, 70,000 रुपये का है। तो यहाँ लिखेंगे सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट 70,000 रुपये, बट लॉस तो 1 लाख रुपये का है मेरा। 70,000 रुपये सिक्योरिटी प्रीमियम है, तो बाकी का अभी भी मेरे पास 30,000 रुपये का लॉस का बैलेंस रिटर्न ऑफ करना बाकी है। तो वो कहाँ से लेके, मैंने क्या बताया था, वो लेके स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट से। कैपिटल रिजर्व का इसमें कुछ भी नहीं करना है, उसका कोई बैलेंस का इस्तेमाल नहीं करना होता। सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले होगा, फिर स्टेटमेंट प्रीमियम से, ठीक, ऐसे एंट्री करनी है। तो पहले ये हुई, फिर ये हुई, और फिर ये हुई, ठीक है, रिटर्न ऑफ फंडिंग। और मैं आपको जो बता रहा था, ये जो इसमें एक एंट्री है सबसे इम्पोर्टेंट जो इसमें हो रखी है, जो मुझे बतानी जरूरी है, वो क्या है? ये जो लॉस ऑन इशू की डिवेंचर एंट्री है, वो क्या हो रखी है? देखो इस तरह से हो रखी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। मतलब कि ये जो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की एंट्री हुई है, वो इसके साथ, ये लॉस प्रीमियम के साथ लेना देना है, इसका लॉस का लेना देना प्रीमियम के साथ है। लॉस एक्चुअल में 50,000 रुपये का था, तो 50,000 से एंट्री हुई थी ये वाली, समझ रहे बात को? मतलब कि ये जो लॉस वाली एंट्री है, इसका लेना देना प्रीमियम के साथ होता है। प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट जब हुआ तभी लॉस ऑन इशू हुआ, तो इसकी एंट्री ये होती है। अब आप कहोगे इसमें 1 लाख रुपये कहाँ से आए? तो 1 लाख रुपये कहाँ से आए? देखो ध्यान से, मैंने क्या किया इसके अंदर, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट, इसके साथ मैंने लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में 50,000 प्लस कर दिया ना मैंने, तो मैंने 50,000 डेबिट किया दोबारा से, और 2 डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। हमने क्या करा कि डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट का जो बैलेंस है 50,000 रुपये का, वो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में भेज दिया। तो वो उसके लिए हमने ये एंट्री करी, इसलिए मैंने लॉस ऑफ इशू में 50,000 भी लिखा और 50,000 भी लिखा, तो 1 लाख लिखा है। डिस्काउंट का बैलेंस भी यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया, और प्रीमियम का तो बैलेंस यहाँ पर है ही। तो ये एंट्री कुछ समझ नहीं, क्योंकि ये काम आएगी आपको अकाउंट बनाने में, इसका अकाउंट जब बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट एंट्री देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52 करेंगे। ग्लोबल लिमिटेड इशू 10,800 डिवेंचर 100 ईच रिडीमेबल इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ 3 ईयर एट अ प्रीमियम 9 रुपये। मेन बात ये समझने वाली बात है कि रिडेम्पशन प्रीमियम पे होना है। जिन्हें एंट्री पास करने, खाली राइटिंग ऑफ की पास करनी है, लॉस ऑन इशू को जो राइट ऑफ करते हैं, खाली उसकी एंट्री पास करनी है। तो इशू की एंट्री कुछ नहीं करनी, बस ये मुझे निकालना पड़ेगा पहले कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर हुआ कितने का, मुझे ये निकालना पड़ेगा। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इशू आपका डिस्काउंट पे नहीं हुआ, डिस्काउंट पे नहीं हुआ ना, तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में खाली जो अभी पीछे में बता रहा था 2 प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट से लिखते हैं ना, खाली वही बैलेंस आएगा। डिस्काउंट का बैलेंस लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में नहीं आएगा, क्योंकि इशू डिस्काउंट पे नहीं हुआ। तो बस ये निकालना है कि प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट कितने का बना हुआ, मुझे बस ये निकालना है। वो कह रहा है कि 9 रुपये का प्रीमियम है रिडेम्पशन के टाइम पे, तो रिडेम्पशन के टाइम पे आपका 9 रुपीज़ पर डिवेंचर का प्रीमियम है। तो डिवेंचर आप देख लो कितने रुपये के, 9 से उससे मल्टीप्लाई करता हूँ, आपको समझ में आएगा प्रीमियम कितने का। डिवेंचर कितने के? 10,000 के, 10,000 डिवेंचर है, तो 9 रुपये का प्रीमियम है, तो यानी कि 90,000 का आपको लॉस होगा। तो लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट जो आपका होगा, यानी कि एंट्री ये होने वाली है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ये करनी नहीं है एंट्री, बेसिकली आपको खाली राइट ऑफ की एंट्री करनी है, मैं आपको वैसे बता रहा हूँ। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, ये एंट्री होगी। कहने का मतलब है ये एंट्री करनी नहीं है, लेकिन एंट्री इस तरह से होगी कि प्रीमियम 90,000 का है, तो इसलिए लॉस 90,000 का हुआ। इसको राइट ऑफ करने की एंट्री करनी, ये तो एंट्री नहीं करनी,
लेकिन राइट ऑफ कैसे होगा, ये डेबिट है तो ये हो जाएगा क्रेडिट। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा 90,000 से। और आपको देखना पड़ेगा सिक्योरिटी प्रीमियम इस क्वेश्चन में नहीं है तो सिर्फ और सिर्फ स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट आएगा। अगर सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं होता स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट डेबिट हो जाएगा 90,000। क्लियर है यहाँ तक? ये राइट ऑफ की एंट्री है। तो अब हम बनाएंगे लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब ये समझेंगे कैसे बनता है ये वाला। तो यहाँ देखिए क्रेडिट, ये है डेबिट, पर्टिकुलर्स अमाउंट पर्टिकुलर्स। ठीक है। अब देखो नीचे मैंने आपको ये 2 एंट्री बताई थी अभी कि लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम डिवेंचर अकाउंट। ये तो जब लॉस हुआ और जब इसको राइट ऑफ करा तो ये एंट्री, इसको पोस्ट करना है, इसको पोस्ट करना है यहाँ पर। तो ये देखो ये डेबिट है तो ये डेबिट साइड पर पोस्ट होगा, नाम आएगा नीचे वाला टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। ठीक है, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट 90,000। फिर ये वाला पोस्ट हो गया एंट्री, ये क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड में लिखेंगे, नाम आएगा डेबिट वाला बाय स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट। ठीक है, दोनों जगह मैच होगी यानी कि हमने बिल्कुल ठीक करा है। तो 90,000 का टोटल यहाँ आएगा, यही भी 90,000 का आएगा। सिंपल ऐसा बनेगा। ये लॉस ऑन इशू हमेशा बंद होगा, इसमें कोई बैलेंस नहीं बचेगा। राइट ऑफ का मतलब ही क्या होता है, पूरा बंद करना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 58 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार ऐसा ये क्वेश्चन 6 नंबर का आता है। फिट इंडिया लिमिटेड हैज़ अ पेड अप शेयर कैपिटल 1 करोड़ रुपये और 5 लाख इक्विटी शेयर है 20 रुपये के वो, और 10,000 डिवेंचर ऑलरेडी है, उसके बाद 200 रुपये के एक है। तो फिट इंडिया लिमिटेड के पास ऑलरेडी पहले से एक डिवेंचर है। ऑन 1 जुलाई 2022 इट फर्दर इशूड, उससे दोबारा इशू करे 7% डिवेंचर एट अ प्रीमियम ऑफ 10% और रिडीमेबल 25% प्रीमियम पे करना है उनको टू मीट लॉन्ग टर्म फंड रिक्वायरमेंट ऑफ 1,65,00,000। तो उसको 1,65,00,000 रुपए की ज़रूरत है और उसके लिए उन्हें डिवेंचर इशू करे 10% के प्रीमियम पे। तो हमें ये निकालना है कि कितने डिवेंचर इशू करें। उसके लिए क्या करना है, आपको इशू प्राइस से डिवाइड करना है। जैसे कि आप निकालते थे ना इशू ऑफ डिवेंचर अदर देन कैश टॉपिक पे कि कितने डिवेंचर इशू करें, तो ऊपर आपको लिखनी होती है अमाउंट, नीचे लिखना होता है कितने का डिवेंचर इशू करा। 100 रुपये का डिवेंचर इशू नहीं करा, 100 रुपये का डिवेंचर प्रीमियम समेत किया। प्रीमियम 10% है, 10% इसका कितना 10 रुपये, तो 110 रुपये का इशू करा है, उससे डिवाइड करना। समझ की बात को, ये इशू प्राइस है, इशू प्राइस से डिवाइड करना होता है। तो यहाँ करेंगे तो ये कितना आ गया 11 1 जा 11, 11 5 जा 55। तो 1.5 लाख डिवेंचर इशू करें, इसका मतलब क्या है 1.5 लाख डिवेंचर इशू करें। अब एंट्री कर सकते हैं हम। हमें आगे बता रहा है कि भैया वो इशू बैलेंस सारा का सारा एप्लीकेशन पैसा मिल गया, यानी कि कोई दिक्कत नहीं है। सिक्योरिटी प्रीमियम पे 25 लाख रुपए का डिवेंचर है। बैलेंस इन सिक्योर आफ्टर द इशू लिखा हुआ है, इशू के बाद सिक्योरिटी प्रीमियम 25 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है, यानी कि टोटल 25 लाख रुपए का बैलेंस पड़ा हुआ है। लॉस 10 लाख रुपए का। अभी हम पहली एंट्री क्या करनी है, पास जनरल एंट्री फॉर इशू। तो इशू की एंट्री करेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। 1.5 लाख के डिवेंचर है, लेकिन जो पैसा मिला वो 110 रुपये मिला हुआ, क्योंकि हमने इशू जितने के किए ना उतना ही पैसा मिला हुआ। 110 रुपये का इशू करे तो 110 रुपये मिले होंगे बैंक अकाउंट में। तो 1.5 लाख इंटू 110 1,65,00,000 ही आता है। ठीक है, दूसरी एंट्री डिवेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट 1,65,00,000 टू परसेंटेज डिवेंचर, जो कि कितने हैं
कितने इशू करे? 7% डिबेंचर इशू करे मैंने, 7% डिबेंचर्स। लेकिन यहाँ पर फेस वैल्यू आती है और जो कि 100 रुपये है, तो 1.5 लाख इंटू 100, 1,50,00,000। ठीक है, 1,50,00,000। और जो प्रीमियम का पैसा है, जो इशू प्रीमियम पे किया, उसको कहाँ डालते हैं? उसको डालते हैं हम सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट में डालते हैं। तो यहाँ लिखेंगे टू सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। 10 रुपये का प्रीमियम है, तो 1.5 लाख इंटू 10, 15 लाख रुपए सिक्योरिटी प्रीमियम पे जाएगा। अब क्योंकि रिडेम्पशन भी प्रीमियम पे करा है, तो मैंने बताया था उस पुरानी जनरल एंट्री में, जब मैंने कोई वीडियो बनाई थी, जब भी रिडेम्पशन प्रीमियम पे करो तो 2 अकाउंट आते हैं। एक तो आएगा टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन अकाउंट। ठीक है, और इसके साथ ही हम दूसरा अकाउंट खोल देते हैं, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। अब प्रीमियम कितना का करा है? वो कह रहा है कि प्रीमियम 25% का प्रीमियम है, तो जितने के डिवेंचर है ना, उसका 25% निकालना है। फेस वैल्यू ऑफ डिवेंचर का 25% निकालना है इसका। तो 25% कितना होता है इसका? 1/4 करना है बेसिकली। आपने 1/4 करेंगे, 4 3 या 12, 4 7 या 30, 4 28, 4 5 या 20। ठीक है, तो ये आ जाएगा 37,50,000 रुपये। और यहाँ पर भी कितना आएगा? 37,50,000। क्लियर? ये इशू की एंट्री है। देखने में बड़ी खतरनाक सी एंट्री है, लेकिन है कुछ नहीं अगर कॉन्सेप्ट क्लियर आपका। अब सेकंड एंट्री करनी है, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट बनाना है। चलिए बनाते हैं लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट। ध्यान रखना, लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर की मैंने आपको एंट्री बताई थी अभी क्या होती है। लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम डिवेंचर अकाउंट। पहले इसको पोस्ट करेंगे। ठीक है, चलिए अकाउंट बनाते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर अकाउंट में डेबिट जो होता है वो पोस्ट करते हैं। डेबिट होता है ना पहले लॉस ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, और उसकी एंट्री किसके साथ हुई है? प्रीमियम के साथ होती है। तो यहाँ पर जो पोस्टिंग होगी क्या होगा? यहाँ पर सबसे पहले टू प्रीमियम और रिडेम्पशन अकाउंट, क्योंकि जब लॉस ऑन इशू ये डिवेंचर अकाउंट खुलता है तो प्रीमियम के साथ खुलता है वो। और अभी पीछे अभी अकाउंट निकाली है, 37,50,000 रुपये आया ना अभी, ये अमाउंट लिखनी है। अब उसको रिटर्न ऑफ करना है। अब यहाँ पर सिक्योरिटी प्रीमियम से पहले करते हैं, तो पहले यहाँ लिखेंगे बाय सिक्योरिटीज़ प्रीमियम अकाउंट। जितना सिक्योरिटी प्रीमियम में बैलेंस है उतना पूरा इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे, देखो उन्होंने बता रखा है नीचे, बैलेंस इन सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट आफ्टर इशू 25 लाख रुपये। मेरा 25 लाख रुपये इशू करने के बाद मेरे पास है, क्योंकि आपने देखा भी इशू करने के टाइम पे सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट में 1.5 लाख रुपये आए हैं, लेकिन इसलिए ये बोला है कि इशू करने के बाद 25 लाख रुपये, यानी कि इशू वाला जो 1.5 लाख रुपये है वो प्लस हो चुका है इसके अंदर। तो 25 लाख रुपये टोटल बैलेंस है इशू करने के बाद की बात मत कर रहा है। बिफोर कहता, अगर ये बिफोर कहता तो 1.5 लाख रुपये जो भी पीछे एंट्री में सिक्योरिटी में नीचे लिखा है हमने वो प्लस करते, लेकिन क्योंकि आफ्टर लिखा हुआ है तो उसमें 1.5 लाख रुपये ऑलरेडी प्लस है, तो 25 लाख रुपये पहले का पूरा बैलेंस इस्तेमाल करूँगा। क्लियर? और फिर जो बच गया वो मैं स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट से लूँगा, बाय स्टेटमेंट ऑफ पी&एल अकाउंट। कितना बच गया? 12,50,000 रुपये बच गया, वो कहाँ से लूँगा? वो कह रहा है ना लॉस 10 लाख रुपये का है, हम क्या करें 2-10 रुपये का, हम क्या करें? लॉस चाहे 12 लाख का हो 10 लाख का हो, हमें तो भैया जो बैलेंस बच गया हमें तो इससे लेना है। स्टेटमेंट पी&एल अकाउंट ही लिखूँगा, और कोई चारा नहीं है मेरे पास। लॉस होने तो 10 लाख रुपये, हम क्या करूँ? मैं क्या करूँ उस बात का? कुछ नहीं करना। तो 37,50,000 रुपये, और यहाँ भी 37,50,000 रुपये। ठीक है, ये चीज़ है। क्लियर हो गया यहाँ तो बात? ये लॉस मिल गया। अब जो तीसरा जो केस है, ये दूसरा था हमारी, तीसरा कह रहा है कि जनरल एंट्री पास करो, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की। अब ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर की एंट्री पास करनी है। इफ़ इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30 सितंबर एंड 31 मार्च। कह रहे हैं कि इंटरेस्ट 2 बार पे करना है, 30 सितंबर 31 मार्च। देखो पहले तो समझना है कि इंटरेस्ट कैसे पे करेंगे। देखो ये जो पहले से आपके पास एक डिवेंचर है ऑलरेडी, जब हम इंटरेस्ट पे करते हैं तो सभी डिवेंचर पे करते हैं, चाहे पुराने भी हो। तो पहले से
साल स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को, पहले से ही 1 अप्रैल को ईयर कहाँ से पता चलेगा, 2023 है ना, लॉस जुलाई 2022 में इशू करे थे ना, तो इसका मतलब ये ईयर स्टार्ट कब हुआ होगा, 1 अप्रैल 2022 को। इस डेट पे पहले से ही सबसे ऊपर पढ़ोगे लाइन, 10,000 डिवेंचर 200 रुपये के, तो 10,000 डिवेंचर 200 रुपये के है, यानी कि कितने के डिवेंचर है, यानी कि आपके पास अगर आप ध्यान से देखोगे तो 20 लाख रुपए के ऑलरेडी डिवेंचर है, 20 लाख नहीं बल्कि आपके पास, हाँ 20 लाख रुपए के ऑलरेडी आपके पास डिवेंचर है, ठीक है, 20 लाख रुपए ऑलरेडी पड़े हुए हैं। और आपने 1 जुलाई 2022 को ये जो हमने इशू की एंट्री करी है वो 1 जुलाई को करी है, 1 जुलाई 2022 को आपने नए इशू करे, फेस वैल्यू देखो कितने के इशू करे, 1,65,00,000 के नहीं करे थे। अभी हमने पीछे निकाला था कि 1.5 लाख के डिवेंचर थे और फेस वैल्यू 100 रुपये के, तो 1.5 करोड़ रुपए के, कितने के, बेसिकली 1.5 करोड़ रुपए के आपने डिवेंचर इशू करे। समझ गए बात को, 1 करोड़ या फिर कह सकते हो हाँ 1,50,00,000 के करे। इसके ऊपर दोनों पे इंटरेस्ट लगेगा और वो कह रहा है कि इंटरेस्ट कब पे करना है, सितंबर को भी मार्च को भी। तो 2 एंट्री होगी, एक तो 30 सितंबर को एंट्री होगी और एक होगी 31 मार्च को एंट्री। समझ गए बात को। तो जो 30 सितंबर को एंट्री होगी वो इसकी भी होगी, इसकी भी होगी। अब वो निकालनी है कितने कितने होगी, चलो निकालते हैं। 20 लाख रुपए के डिवेंचर थे, 20 लाख पहले इस पर इंटरेस्ट निकालते हैं। 20 लाख रुपए पे कितना इंटरेस्ट है देख लो ऊपर, 7% का इंटरेस्ट है, तो 7%। और महीने देखने पड़ेंगे, अप्रैल से लेकर सितंबर तक 6 महीने आते हैं, तो पहले इस पे लगेगा प्लस 1.5 करोड़ रुपए के डिवेंचर है ये वाले। जुलाई से लेकर 30 सितंबर तक लगेगा, 7% तो लगेगा ही, लेकिन महीने कितने, जुलाई से सितंबर तक, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने का लगेगा। तो इस तरीके से निकालना भाई साहब, तब आएगा ये। क्लियर है बात, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो ये तो आएगा 70,000 रुपये, ठीक है, ये तो आएगा 70,000 रुपये का। और ये कितना आएगा, अगर आप ध्यान से देखोगे तो 1.5 लाख का 7% और आप करोगे 15 जा कितना होता है, 1,05,000 रुपये, या फिर हाँ 1,05,000 मतलब हाँ 10,05,000 रुपये, उसका 3 बार भरा करना है। तो ये आ जाएगा 262500, 2,62,500। दोनों को प्लस करूँगा तो दोनों को जब प्लस करूँगा तो आएगा 3,32,500। इतना का इंटरेस्ट पे करूँगा 30 सितंबर को, ये एंट्री होगी। फिर आपका 31 मार्च को इंटरेस्ट पे करना है। इसमें भी ऐसे ही होगा, 20 लाख पे पहले लगेगा, तो 20 लाख का 7%। अब ये तो पूरा 7% लगेगा क्योंकि 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक पूरे 12 महीने आते हैं, तो इसमें तो पूरे 7% का लगेगा, 1,40,000 रुपये लगेगा। इसका तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन इस पे क्या करने का, इस पे पूरे 7% नहीं लगेगा, 1.5 करोड़ पे जो है 7% तो लगेगा, लेकिन कितने महीने हैं, जुलाई से लेकर 31 मार्च तक गिनना पड़ेगा ना, 9 महीने आते हैं, तो 9 महीने का लगेगा भाई साहब, 9 महीने का लगेगा, ठीक है। 9 महीने का जब लगेगा तो कितना आता है, तो ये आएगा आपके सामने 4,55,000। कितना आएगा, 4,55,000 ये आएगा। तो अब इसकी मैं एंट्री करूँगा आपके सामने। चलिए अब इसकी एंट्री करते हैं। तो जैसे कि अभी देखा कि सितंबर 30 को जो निकाला था वो निकाला था 3,32,500 आया था, और मार्च 31 को निकाला था 1,40,000 प्लस 4,55,000, जो कि कितना होता है 5,95,000। तो इन दोनों की एंट्री करेंगे। सबसे पहले करेंगे सितंबर 30 2022 है ना, हाँ। तो डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट, देखो थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है ये, इसलिए लास्ट क्वेश्चन है ये, सबसे चैप्टर का सबसे बढ़िया क्वेश्चन है ये। डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट, 3,32,500, ठीक है। फिर आपका क्या होगा, डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट
टू बैंक अकाउंट। ये सारी एंट्री हम ऑलरेडी समझ चुके हैं पिछली वीडियो में, 3,32,500 ही आएगा। फिर क्या होगा, इसको हम ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र की एंट्री साल की एंड में करनी है, अभी नहीं करनी। अभी आप मार्च 31 वाली एंट्री करो, 2023 को मार्च 31 आएगा, ये वाली एंट्री करनी। फिर दोबारा से वही एंट्री करूँगा, डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर होल्डर अकाउंट 5,95,000, ठीक है। फिर डिवेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,95,000, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इन सभी डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे, सिंपल। तो इन सभी डिवेंचर अकाउंट को स्टेटमेंट ऑफ पी एल अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर इंटरेस्ट अकाउंट, ठीक है। अब देखो डिवेंचर इंटरेस्ट कितना पे किया, 3,32,500 पे किया और 5,95,000, दोनों को प्लस करूँगा, तो 9,27,500, ठीक है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट बड़ा क्वेश्चन था, लेकिन ये क्वेश्चन ऐसा अगर पेपर में आ गया तो वह क्वेश्चन कर सकते हो। और इस चैप्टर को ख़त्म करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं कुछ और क्वेश्चन की वीडियो बनाऊँ जो कि आपको समझनी है तो मुझे कमेंट कर सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो जरूर लाइक करिए, फिर वीडियो को शेयर जरूर कर देना उनको साथ जिनको समझ नहीं आता है। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।